भारत ने वो करके दिखा दिया है जो उसने आज से पहले कभी नहीं किया। भारत के अब तक के इतिहास में पहली बार ये मुकाम हासिल किया है और भारत ने अभी जो स्थान हासिल किया है उसे बहुत ही कम देश हासिल कर सके हैं। यहाँ तक कि साउथ कोरिया, जर्मनी, फ्रांस और तो और अमेरिका भी इसे हासिल नहीं कर सका है। और हासिल कर भी लिया होगा पर वो समय के साथ पिछड़ते गए और भारत आगे बढ़ता गया। और ये भारत ने ऐसे समय में कर दिखाया है जब पूरी दुनिया का डाउनफॉल हो रहा है और भारत अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है। यहाँ हम आपको बता दें कि हर हफ्ते की तरह इस बार भी केंद्रीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े जारी किए हैं। इस बार के आंकड़े बेहद खास हैं। दरअसल पहली बार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 500 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। इसी के साथ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और रूस के बाद सबसे ज्यादा हो गया है। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भारत जून के अंत तक ½ ट्रिलियन के आंकड़े को छू जाएगा, पर भारत ने ये जादुई आंकड़ा उससे पहले ही हासिल कर लिया है। देश के जाने माने अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय ये रिकॉर्ड वृद्धि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। इससे देश के कारोबार और लघु उद्योग को मजबूत और सशक्त करने में अहम भूमिका साबित होगी। विदेशी पूंजी भंडार देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती का प्रतीक माना जाता है। और बता दें कि भारत ने एक हफ्ते के कम समय में 8.32 अरब डॉलर का इजाफा दर्ज किया है, जिससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार अब 501.70 के स्तर तक पहुंच गया है। यहाँ भारत की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। पहले ये 3 और 5 और अभी अब तक की सबसे अधिक 8.32 अरब डॉलर का इजाफा ये साफ बताता है कि ये आंकड़े आने वाले वक्त में और बढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ ही साथ अभी हाल ही में फिंच और S&P की रेटिंग में कहा गया है कि इस साल यानी कि 2020 में कोरोना का प्रभाव कम होने के साथ ही विकास दर, जिसे GDP की ग्रोथ रेट भी कहते हैं, उसमें तेजी आने लगेगी। अगले 2 साल यानी कि 2022 तक भारत की विकास दर 8.5 से 9.5 तक हो जाएगी। यहाँ हम आपको बता दें कि ये दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी हैं। फिंच और S&P में सिर्फ 1% का फर्क है। फिंच का अनुमान है कि अगले 2 साल में भारत की ग्रोथ रेट 9.5% होगी, तो S&P की रेटिंग में इसे 8.5% बता रही है। लेकिन रेटिंग एजेंसियों का कहना है कि रिकवरी की रफ्तार पाने के लिए भारत को वित्तीय सेक्टर और लेबर मार्केट में सुधार पर जोर देना होगा। फिंच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार का अनुमान जताया है। एजेंसी ने बुधवार को कहा है कि चालू वित्त वर्ष में कोरोना महामारी के कारण आई गिरावट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से वापसी करेगी। अगले वित्त वर्ष में इसकी ग्रोथ रेट 9.5 रहने का अनुमान है। वहीं स्टैंडर्ड एंड पुअर्स यानी कि S&P ने कहा है कि वित्त वर्ष 2021 में बड़ी गिरावट के बावजूद भारत में मजबूत रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं। इससे वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP ग्रोथ 8.5 के करीब रह सकती है। जो रिपोर्ट्स बता रही हैं उससे यही लग रहा है कि भारत जल्दी 1 ट्रिलियन के आंकड़े को भी छू सकता है। और इसी के साथ ही भारत यहाँ बहुत ही विशेष क्लब में शामिल हो चुका है और यहाँ भारत दुनिया को हैरान करते हुए आगे भी सबको चौंका सकता है।